हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और थर्ड लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो स्लोप पे इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब स्लोप की ही बात आगे करना शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वहाँ पे स्लोप का काम करेगा। ठीक है, तो इस स्लोप को मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको। इसको या तो tan थीटा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं m से। ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो स्लोप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हियर थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन। ठीक है, थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन, एक लाइन जो है वो एंगल जो बनाएगी उसकी बात हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहाँ पर आपका ये स्लोप है, यहाँ पर लाइन है, एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है। अगर आपको एक लाइन है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर इसने अगर इस तरीके से कोई एंगल क्रिएट किया है, मान लो ये एंगल आपका थीटा है। क्या एंगल है? थीटा एंगल है। तो जाना कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन जो एंगल बनाएगी वही आपका स्लोप है। ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन जो एंगल बनाएगी वही आपका स्लोप है। और किस डायरेक्शन में जाएगी लाइन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो, बात करते हैं थीटा। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री, यही वाला जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है और 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो इस तरीके के एंगल को, मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसको एक्यूट एंगल बोला जाएगा। और tan थीटा क्या होगा इस सिचुएशन में? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। देखो बेटा, अगर tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इसका लाइन जो होगी, ये जो लाइन है इसका स्लोप भी क्या आएगा आपके पास? हमेशा पॉजिटिव। मान लो ये जो थीटा का एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री एंगल अगर आपके पास है तो m1 जिसको डिनोट किया हम लोगों ने, तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3। m1 इक्वल टू √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। आगे ना समझ में? तो ये इसका आपके पास स्लोप आ गया। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो, मतलब अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने एक लाइन लिखवाई आपको, थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन। एक लाइन से जो एंगल बने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाई थी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो जा इधर रही है, तो एंगल भी कहाँ क्रिएट होगा? ये नहीं पे क्रिएट होगा। तो मान लिया हम लोगों ने ये एंगल जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक चीज और समझो। यहाँ पर अगर 135 डिग्री एंगल आएगा तो यहाँ पर पेनी पे बनेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया आपके पास? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में आया, इट मीन्स यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है? ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। तो इसीलिए tan थीटा यहाँ पर क्या आया आपके पास? नेगेटिव आया है। और इसी वजह से स्लोप ऑफ लाइन भी क्या होगा आपके पास? नेगेटिव होगा। अब देखो, एडू जो है हम लोगों ने यहाँ पर 135 डिग्री माना है। एज्यूम क्या है? ये जो एंगल है वह 35 डिग्री है। तो 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप? यहाँ पर tan 180 माइनस 45 सीखा है आपने। तो यहाँ पर 180 की फॉर्म में है तो ये चेंज नहीं होगा और यहाँ पर tan 45 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -1 वैल्यू आपके पास आती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल A and D with time t as xa equal to 3t, ya equal to 2t, xp equal to 2t स्क्वायर, yv equal to 7। ये आपके पास वैल्यूज की बने। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो बच्चों, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो आपको यहाँ पर x
ए। इसमें टी की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आएगा आपके पास 3। वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2। एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, और वाई बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। मैंने आपको दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर जब भी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात मुझ में। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, x2 है आपका, ये वाली वैल्यू आपके पास x2 हो गई, मतलब यहाँ पर कितना 2। ठीक है, यहाँ पर कितना -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y b कितना है आपके पास 7 -2 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये तो हो गया आपका पास 1, और इधर आ गया 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास √36 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -9 सेंटीमीटर a सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इज 3 साइडेड। देखो क्या है, 30 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 कितने गिवन है आपको, ये कोऑर्डिनेट है बेटा आपके -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर। x2 y2 कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। समझ पा रहे को, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, कोऑर्डिनेट का रिजल्टेंट जो हम लोग यहाँ पर लिखते थे, वो वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 13। तो ये बोल रहा है कि अगर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी आएगी आपके पास 30 आएगी। ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो बच्चों 30 = x2 कितना होगा आपके पास, x2 होगा 3 माइनस माइनस का 9 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, ये y2 है आपके पास 3 माइनस y1 कितना है बच्चों a। तो इसी a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सारे डेटा ने a मिसिंग है, तो a आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। कितना है यहाँ पर, इसको रूट को इधर लेके आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 140 कोस वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 3 माइनस a का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब इसको आके कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास बच्चों 25 = 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये रूट इधर अगर आप लेके आए होगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस a = √25, या फिर बोल सकते हैं 3 माइनस a = ठीक है, एक स्क्वायर इधर आया तो रूट, और 25 का रूट कितना हो सकता है आपके पास प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 5। अब देखो ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव 5 आपने लिया, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपके पास एक मिलेगी 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी a, और यही इसका आंसर होगा। मतलब इसके दो आंसर होंगे, या तो एक पॉसिबल है या 2 पॉसिबल है। आइए बात समझ में। तो लोग जो ग्राफ हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्लोप जो है उनको पढ़ना है हम लोगों को। तो बेटा ये पहला आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है, ये पहला स्लोप है, और ये आपको पास किस तरीके से एंगल इसका गिवन है। आ रही बात समझ में। ये इस तरीके से इसको कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पर आपके पास डिपेंड किया हुआ है। अब आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जिस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी पॉइंट है। तो बच्चों हर पॉइंट पे पहले आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल कितना है इसका, मान लो इसका एंगल है θ1, मान लो इसका एंगल है θ2, और इसका एंगल है θ3। तो बच्चों ये तीनों जो एंगल है θ1 θ2 θ3 एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। मतलब इन टेंजेंट का एक्सिस से, हर टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, सेम होगा। इट मींस θ1 जो होगा वो θ2 के बराबर होगा, और θ2 किसके बराबर होगा, θ3 के बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
tan θ1 बराबर tan θ2 बराबर tan θ3, या फिर बोल सकते हैं m1 बराबर m2 बराबर m3। मतलब यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पर स्लोप आपको मिल रहा है, वो स्लोप है आपका कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने एक और स्लोप आपको ड्रॉ करके दिया। ये जो स्लोप का ग्राफ है ये मैंने आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पूरा जो कर्व दिया हुआ है आपको, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। अब इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने क्या किया, हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। तो मान लो इसका टेंजेंट क्या है, इसका टेंजेंट क्या आया, ये आया, और इसका टेंजेंट ये आया। ठीक है, मान लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। मान लो, ठीक है, मान लो ये एंगल है θ1, ये है बच्चों θ2, और ये है θ3। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्लोप जो था वो कांस्टेंट था, यहाँ पर स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, θ1 से बड़ा है θ2, और θ2 से बड़ा है θ3। इसका मतलब tan θ1 इज लेस देन tan θ2 इज लेस देन tan θ3। मतलब tan θ3 सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और tan थीटा ही आपका स्लोप होता है। मतलब tan थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इंक्रीज है। आगे बात समझ में। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये एक और एग्जांपल देखो। मान लो इसमें स्लोप आपको कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है, ये कर्व आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 पॉइंट कंसीडर किए हमने, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब पता करना है कि इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कांस्टेंट है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, इस पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है, इस पे भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है, और इस पे भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हम लोगों ने, तो आपको यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली। फिर एक्स एक्सेस से इसका एंगल देखना है, एक्स एक्सेस से इसका एंगल देखना है, एक्स एक्सेस से इसका एंगल देखना है। बच्चों ये हो गया θ1, ये हो गया आपके लिए θ2, और ये हो गया आपके लिए θ3। क्या लग रहा है आपको, क्या ये एंगल ऐसे आगे जाते 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 कम हो रहा है, क्या ये एंगल आगे जाते जाते कम हो रहा है। तो एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, θ1 जो है वो बड़ा है, θ2 उससे छोटा है, और θ3 उससे ही छोटा है। इसका मतलब tan tan θ1 is greater than tan θ2 is greater than tan θ3। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है बच्चों, ये 60 डिग्री थी, ये 30 डिग्री, ये मान लो 45 है, और ये 30 डिग्री है। तो 60 की वैल्यू कितनी है, √3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो देखो स्लोप जो है, स्लोप जो है उसका मैग्नीट्यूड भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग, सो डिक्रीजिंग आ रहा है आपके पास। अब एक बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं, 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए, 4th नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, 4th नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, ये कर्व आपको कुछ इस बाउल की शेप में दिया हुआ है। यहाँ पर ये बाउल की शेप में आपको एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स कंसीडर करो। एक पॉइंट हमने यहाँ माना, दूसरा यहाँ माना, तीसरा यहाँ माना, चौथा यहाँ माना, पांचवा यहाँ माना। अलग अलग पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किए। तो बेटा अब इसका क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसका टेंजेंट यहाँ कुछ आएगा, इसका टेंजेंट यहाँ कुछ आएगा, इसका टेंजेंट यहाँ कुछ, और इसका टेंजेंट यहाँ कुछ। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल, मान लो यहाँ पर एंगल 0 हो गया है आपका, यहाँ पर एंगल 0 हो गया है। तो यहाँ पर एंगल जो था, यहाँ पर एंगल जो था, पहले मान लो आपके पास यहाँ पर एंगल था 120 डिग्री, तो अभी कितना हो गया होगा 135 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो, इधर यहाँ पर क्या ये कुछ स्लोप जो है, इसका स्लोप आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये मान लो आपके पास थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, ये थीटा 4 और ये हो गया थीटा 5। ठीक, तो थीटा 4 की वैल्यू बेटा मान लो 60, 45 मान लो, और इसकी मान लो आप 60। और ये बात और मैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि इधर से यहाँ तक आने में को फ्लो क्या हो रहा है बच्चों, इसका एंगल जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर जाने में एंगल डिक्री इधर भी इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक नीचे आने में वो इधर भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ बाउल इंक्रीजिंग। ठीक, अब देखते हैं, देखो ये एंगल, दोनों एंगल जो हैं इससे बड़े हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं, तो 10 90 से ज़्यादा होगा तो कौन सा आएगा साइन, नेगेटिव। 10 90 से कम होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इधर जो मैग्नीट्यूड और स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ पर देखो, पहले फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर था आपके पास माइनस का 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री क्या मान सकते हो आप, माइनस का 10 118 माइनस 60 डिग्री, मतलब माइनस का 10 60 डिग्री, और माइनस का 10 60 डिग्री की वैल्यू -√3, और -√3 को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस का 1.732। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड, सेकंड सिचुएशन में यहाँ पर देखो स्लोप जो हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है। अब स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, चलो यहाँ पर अभी आपको एक और देखा है, दूसरा एंगल हमने दिया हुआ है माइनस का 10 135 डिग्री, तो 10 135 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, मतलब माइनस का 10 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो माइनस का 1। आ रही है बात समझ में। अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर माइनस का 173 ना 732 है, उसके बाद -1 है, तो बेटा स्लोप की वैल्यू जो है, स्लोप की वैल्यू जो है धीरे धीरे माइनस से इधर बढ़ती जाती है ना, माइनस की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है। आ रही है बात समझ में। तो और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड यहाँ पर पहले कितना था 1.732, अब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, इसका मॉड्यूलस लिया और इसका मॉड्यूलस लिया, इसका मॉड्यूलस लिया तो कितना आया 1.732, इसका मॉड्यूलस लिया तो कितना आया 1। तो देखो ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो ऊपर से नीचे आने पे स्लोप क्या होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। अब इधर जाएंगे 45 पे कितना 1, 60 10 60 √3 मतलब 1.732, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है और इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इधर डिक्रीज हो रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इधर इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पहले क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, और सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है। अगला एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लो ये जो स्लोप है कुछ इस बाउल की शेप में आपके पास गिवन हो। अब इस बाउल की शेप में आपके पास अगर स्लोप गिवन है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इस पे कुछ पॉइंट को कंसीडर किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या लग रहा है आपको, ये हो गया आपका थीटा 1, ये थीटा 2, ये हो गया आपका थीटा 3, ये हो गया आपका थीटा 4, और ये हो गया आपका थीटा 5।
अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपका स्लोप जो है पहले डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। देखो स्लोप पहले एंगल कम था, ज़्यादा था, फिर कम और कम, इधर आते आते एंगल बढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल कम था, सॉरी ज़्यादा था, नीचे आते आते एंगल कम होता जा रहा है। तो स्लोप इधर क्या हो रहा है, स्लोप इधर आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इधर जाने पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ बाउल क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, थीटा वन जो है, थीटा वन यहाँ पर आपके पास मान लिया हम लोगों ने, ये एंगल रटा 135 माना, ये 120 माना। ठीक है, तो 10 135 10 सॉरी ये तो पॉजिटिव में है, तो ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1060 की वैल्यू कितनी है, √3, मतलब 1.732। इधर कितना आ रहा है, थीटा टू कितना आ रहा है, 1045 कितना आ रहा है, 1045 की वैल्यू 1। तो बच्चों इधर से देखो, यहाँ से ऊपर जाने पे स्लोप क्या होता जा रहा है, थर्ड पॉइंट पे थीटा 3 का 10 0 की 0 की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ पर टेन थीटा। तो यहाँ पर धीरे धीरे इधर से इधर जाने पे थीटा क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इसका धीरे धीरे स्लोप कम होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर थीटा 4 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब देखो बेटा ये बड़ा एंगल है, तो मान लो इसको माइनस का 135 लिया, इसको माइनस का 110 लिया, तो माइनस का 10 135 कितनी वैल्यू आई थी इसकी, इधर से टिक लो, यहाँ पर देख लो, इसकी वैल्यू आई थी आपके पास -1। ठीक है, और इसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर 10 थीटा 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 1.732 माइनस का। अब देखो यहाँ पर पहले स्लोप कम हो रहा है 0, और माइनस में भी वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब स्लोप कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। और यहाँ पर स्लोप कैसा है आपके पास, पॉजिटिव, और यहाँ पर स्लोप कैसा है आपके पास, नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव स्लोप से ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू को आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये बाउल जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।